आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएंगे। प्रतिशत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। क्या जी? परसेंट कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में प्रतिशत लिखा हुआ है। शत का मतलब 100 होता है, प्रति का मतलब 1 होता है या प्रत्येक होता है। प्रत्येक 100 पर इसकी गणना हम करते हैं। मतलब कि किसी संख्या के आगे अगर ये प्रतिशत का सिंबल है, इस तरह का लिखा हुआ हो, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 और बटा में क्या लिखेंगे? 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100 होता है, ठीक है जी। अगर 15% लिखा हुआ है तो 15 तो लिखेंगे ही, प्रतिशत का मतलब बटा 100 हो जाता है। तो इस तरह यह प्रतिशत का कंसेप्ट हुआ है ना जी। तो यानी बटा में अगर किसी संख्या का बटा 100 आ जाता है तो वह उतना प्रतिशत हो जाता है, ठीक है जी। इतना समझ गए। अब हम आपको बताएंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो यही चीज, जैसे यहाँ 10% है ना जी, तो प्रतिशत का मतलब बटा 100, 10/100 लिख दिया। अब इसको काट देंगे यहाँ से, तो यह कितना होगा? 1/10। तो ये भिन्न हो गया। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ठीक है जी। यहाँ देखिए 15%, प्रतिशत का मतलब बटा 100, 15/100 भिन्न कहलाएगा। 15 अंश 100 हर कहलाएगा। काटेंगे अगर 5 से तो 5 या 15, 5 दूना 10, 3/20 ये हमारा भिन्न हो गया। समझ में आ गया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना आपने सीख लिया। अगर दे कि इस तरह दे दे, कहे कि 0.35, कहे कि इस दशमलव को भिन्न में बदलिए। इस दशमलव को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो यहां देख लीजिए 35, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पर 35 लिखेंगे, बटा लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो बटा में 1 लिख देंगे और जितना अंक रहता है उतना नीचे 0 दे देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में 1 पर कितना 0? 2 दे देंगे, यानी 35/100 हो गया। अब कहे इसको कि 0.35 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इसको हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलने के बाद उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, वह प्रतिशत में बदल जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ बताए हैं कि जिसका बटा 100 वह उतना ही प्रतिशत हो जाएगा। तो ये 35/100 है, इसको आप 35% लिख देंगे। और अगर 100 से गुणा भी कर देते हैं, ठीक है जी, 100%, तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 35 है ना प्रतिशत आएगा। इस तरह भी हो जाएगा। यहाँ क्लियर समझ में आ जाएगा। 0.3 है, ठीक है जी। इसको प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। तो ऊपर तो 3 लिखेंगे, नीचे बटा 1 लिखेंगे। देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, तो यहाँ 1 0 दे देंगे। तो 3/10 ये हमारा क्या हुआ? भिन्न हुआ, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितना से गुणा करेंगे? 100 से। अब प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 या 30, 30% हो गया। समझ में आया। तो ये हुआ दशमलव को भिन्न में बदलना और प्रतिशत में बदलना, और यह था प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये तो मतलब कि बहुत इजी तरीका है और इस तरीका से हम इसको बना लेते हैं। बहुत से लोग इसको आप जानते भी होंगे, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से हम लोग को देखना है ना। हम आपको स्पेशल ट्रिक बताने जा रहे हैं, सम स्पेशल ट्रिक। देखिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स आपको मैं आज बताने जा रहा हूं। परीक्षा में इस तरह के सवाल आते हैं। ये सवाल तो मतलब ऐसे जनरली कभी पूछ देता है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं
वह सवाल परीक्षा में एकदम श्योर आता ही आता है उस बेस पर। देखिए अगर पैटर्न यह रहा है, कहे कि x का y प्रतिशत बराबर क्या, इस पैटर्न पर सवाल पूछे x का y प्रतिशत बराबर कितना होगा, तो इसका पैटर्न, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स वाई अब बट्टा में कितना 100, यही पैटर्न रहेगा। इसी ट्रिक पर उसको क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। जैसे अगर सवाल दे दे यहां पर, यही दे बता देते हैं कि अगर कहे कि 30 का 5%, 30 का 5% बराबर कितना, तो देखिए यहाँ x था, यहाँ y था, तो x गुणे y लिखा, यहाँ 30 है, यहाँ 5 है, तो 30 गुणे 5 लिख देंगे इसको, 30 गुणे 5, अब बटा में कितना 100। ठीक है जी, 0 से 0 काट देंगे, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है जी, तो यह 3/2 भाग करेंगे 2 से तो 1.5 आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 30 का मतलब गुणा होता है, 5% का मतलब 5/100, तो 5 अब बटा में 100 है, ये है। इस तरीका से भी इसको समझा जा सकता है। तो इस पैटर्न पर अगर सवाल पूछे तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। एक और अगर कहें सवाल कि यह जो x है y का कितना प्रतिशत है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, x y का कितना प्रतिशत है, इस तरह का अगर सवाल पूछे इस पैटर्न पर तो क्या करेंगे हम। जैसे कि अगर यहां कह दे कि 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। ठीक है जी, ऐसे अगर पूछ दे तो क्या करेंगे हम, तो पहले इसको समझ लेते हैं, x y का कितना प्रतिशत है, तो ये जो x है ना, इसको सबसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है जी, सबसे ऊपर लिखेंगे, और y का जितना का कहेगा उसको नीचे लिखेंगे, यानी y का कह रहा है तो y को नीचे लिखेंगे, और गुणा कितना करेंगे 100, और यहाँ प्रतिशत का सिंबल। इस पैटर्न पर बनाएंगे, इस ट्रिक से बनाएंगे तो ये सवाल जल्दी बन जाएगा। जैसे ये 50 जो x के स्थान पर 50 है, तो 50 को ऊपर लिख देते हैं, y के जगह पर 2 है, 2 को नीचे लिख देते हैं, और गुणा कितना 100% कर देते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50, 50 में 50 से गुणा करेंगे कितना होगा 2500। ठीक है जी, तो कितना प्रतिशत हो गया 2500% हुआ। 50 का 2 कितना प्रतिशत है, तो 50 का 2 कितना प्रतिशत हुआ 2500% हुआ। आशा करता हूं कि यह पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप इसको उतारिए, है ना, और समझिए, और इसके आधार पर जो सवाल आपको मिले उसको बनाइए, अभ्यास कीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद।